अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ठीक हो? जी मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है। ठीक, थर्ड जी पार्ट मैम। क्या है? cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इनका वैल्यू पुट कर देंगे। cos 45 हमारे पास क्या है 1 बाय अंडर रूट 2 एंड sec 30 हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 3 प्लस cosec 30 है 2। ठीक, तो हम क्या कर देंगे 1 बाई अंडर रूट 2, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे अंडर रूट 3, ऊपर आएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ओके, तो यहाँ पे 1/2, तो ये यहाँ से डिवाइड में है, यहाँ से ये रेसिप्रोकल होगा। अंडर रूट 3 ऊपर और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 नीचे आएगा। क्लियर? इतना क्लियर? यस मैम। ओके, 1 को इंटू कर दो अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 आएगा एंड नीचे अंडर रूट 2 जो है ये वाला, इसको कर दो इंटू पहले 2 से, वो आएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को इंटू कर दो इससे, वो आएगा 2 अंडर रूट 6, 2 3 आर 6। क्लियर? तो फिर ये जो 2 है इसको ऐसे रख दो और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। इसको ब्रैकेट में रख दो, ये इनटू में है ना, तो रैशनलाइजेशन में हम इनटू करते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इनटू कर देते हैं। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, इसको भी इनटू कर दिया। अंडर ये 2 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 6, नीचे वाले को भी क्या कर दिया, नीचे वाले को भी डिनोमिनेटर को भी इंटू कर दिया। ये समझ आ रहा है? क्लियर है? यहाँ तक देखो मैंने क्या किया, इनके वैल्यूज पुट कर दिए। cos 45 डिग्री एंड sec 30 है अंडर 2 अंडर रूट 3 प्लस cosec है 2, तो ये इसको ऐसे रख दिया। इनका एलसीएम निकाला अंडर रूट 3, एलसीएम जब निकला तो ऊपर 2 आएगा, यहाँ पे ये इंटू होगा ना 2 अंडर रूट 3। ठीक, तो फिर ये जो 1 अंडर रूट 2 ऐसे रख दिया, और जब ये ऊपर जाएगा ये रेसिप्रोकल में जाएगा ना, अंडर रूट 3 ऊपर आएगा, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 नीचे आएगा। ठीक, 1 इंटू अंडर रूट 3 आ गया, 2 अंडर रूट 2 वो आएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 वो आएगा 2, बाहर ही आएगा, अंडर रूट में 2 एंड 3 इंटू होगा, वो 2 6 होगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देना, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, फिर 2 दोनों में कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा क्या 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। तो रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे, अंडर जो बाहर 2 है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अंडर रूट 2 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे ये रैशनलाइजेशन में इसकी साइन चेंज होगी और माइनस में, न्यूमरेटर को भी इंटू होगा और डिनोमिनेटर को भी इंटू होगा। ठीक, आप कर देना है फर्दर इसको। तो 3 को किससे इंटू कर देना है, 3 को इंटू कर देना है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 से। ठीक, एंड यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक, तो 2 को ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे ये क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो वो लगा दो। a यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 2 कॉमन वाला बाहर ही रख दो। क्लियर? और अब आगे क्या, आप देखो 3 सारे अंडर रूट्स में है तो अंदर ही होगा, अंडर रूट आएगा, 3 2 आर 6 माइनस 3 6 आर 18 अंडर रूट 18। आप देखो यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा तो आएगा अंदर 2, ये बाहर वाला 2 ऐसे अंदर 2 माइनस यहाँ पे भी ये और ये कैंसिल होगा, रूट एंड स्क्वायर तो 6। क्लियर? अंडर रूट 6 माइनस यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे 18 के, 2 9 आर 2 से नहीं होगा, 3 3 आर 3 1 आर, तो ये इसको हम कैसे लिख देंगे,
3 ये जो है पेयर ये बाहर रख देंगे और अंदर 2। क्लियर? यहाँ पे 2 को ऐसे रख दो, 2 - 6 तो -4। तो अब √6 -3 √2, 2 इंटू -4 तो वो क्या आएगा -8। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कॉमन निकाल दो, निकाल दिया, अंदर बचा क्या, यहाँ से यहाँ पे -√6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जब होगा तो वो वही आएगा। तो अंदर यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस जब होगा तो वो माइनस आएगा 3√2 एंड नीचे -8, माइनस माइनस कैंसल। तो बचा क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्लस वाला है, प्लस वाला ये माइनस कैंसिल होगा इसके साथ, इसको ऐसे रहने दो। ये जो प्लस वाला है उसको आगे रखेंगे, -√6 डिवाइड बाई 8। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? समझ आया? यस मैम। यस मैम। सबको समझ आया? यस मैम। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड में है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम पहले वैल्यूज पुट करेंगे। sin 30 तो इसके लिए आप टेबल आपको मैंने बोला कैसे बनाना है, टेबल हम ले सकते हैं। sin 30 है 1/2 प्लस tan 45 है 1 माइनस cosec 60 कितना है 2/√3 डिवाइड में sec 30 है 2/√3 प्लस है प्लस की साइन cos 60 कितना है 1/2 एंड यहाँ पे प्लस फिर से एंड cot 45 क्या है 1। क्लियर? ये हमने वैल्यूज पुट कर दिए। आप देखो, निकाल दो इसका पहले एलसीएम। एलसीएम क्या निकलेगा 2 एंड √3 वही। तो यहाँ पे क्या आएगा √3 एलसीएम निकाल के आएगा ना, क्योंकि 2 है ना, √3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 माइनस 2 2 और 4। क्लियर? ये समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, यस अब मैम। ये वाला सी, अब इसका भी सेम एलसीएम, वो भी क्या निकलेगा 2/√3। अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। क्लियर? अब इसका वो कर दो रेसिप्रोकल, ये ऊपर जाएगा, फिर रेसिप्रोकल में √3 प्लस 2/√3 -4 डिवाइड में 2/√3। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, पहले 2/√3 रेसिप्रोकल होगा इसका, तो यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। क्लियर? ये और ये कैंसल। क्लियर? अब बचा क्या 3 प्लस 2/√3। तो इसको क्या आएगा √3, तो ये आएगा 2 + 1 वो आएगा 3/√3 वही आएगा -4 अंदर 3 है तो 2 + 1 3/√3 -4 नीचे क्या आएगा 4 + 4 इसको यहाँ पे भी 2 and 1/√3 2/√3 and 1/√3 वो आएगा 3/√3 + 4। क्लियर? इतना समझ आया? यहाँ पे हमने ये इसको पहले लिख दिया। यस मैम। यस मैम। ठीक, हाँ इससे हाँ। कोई अब इसको भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज। ठीक, तो इनटू में कर दो 3/√3 -4। क्लियर? नीचे भी 3/√3 -4। क्लियर? तो ये क्या आएगा, ये भी है a - b तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे 3/√3 माइनस, तो ऐसे है दोनों में माइनस स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे लेकिन देखो a + b
a माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। आइडेंटिटी ना, ठीक है, ये समझ आ रहा है? यस मैम, ये पता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर इतना? तो अब इसको करेंगे ये यहाँ पे, लेकिन आइडेंटिटी बन गई कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगा दो वो वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए क्या है? 3√3 इंटू बी। क्लियर? तो यहाँ पे अब देखो क्या आएगा, ये स्क्वायर दोनों का है, 3 का भी √3 का भी, इससे ये कैंसिल होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है 3 इंटू 3 9 इंटू में 3, क्योंकि इसका ये कैंसिल होगा। क्लियर? 4 का स्क्वायर 16। ठीक, इसका भी सेम, ये आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये कैंसिल, इसका आएगा 3 ही वापस, प्लस 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? माइनस, अब देखो ये क्या आएगा बाहर, 2 2 3 आर 6, 6 4 24, तो ये आएगा -24√3। ठीक, 9 3 27 -16, ऊपर भी आएगा 9 3 27 प्लस 16 -24√3। क्लियर? नीचे क्या आएगा? 27 माइनस 16 कर दो 11। क्लियर? 27 प्लस 16 कर दो, वो आएगा 43 -24√3, नीचे 11, और ये आपका आंसर है। क्लियर? ये समझ आया? यस मैम। ओके, सिर्फ क्या करना है, आप जब ये पहले लगा दोगे ना ये इनके वैल्यूज, फिर इनको सॉल्व करोगे एलसीएम से, फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दोगे, फिर रैशनलाइज कर दोगे। ठीक, एंड फिर क्या, उससे देखोगे कि कोई आइडेंटिटी मत लगेगी, फिर लग रही है आइडेंटिटी, उसको सॉल्व करोगे, जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर? यस मैम। ओके, वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है? 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45। डिवाइड में क्या है? साइन स्क्वायर 30 प्लस cos square 30। क्लियर? फिर से टेबल निकालो, देखो ये जो 5 है ये इनटू में है, तो पहले इस 5 को ऐसे रख दो, फिर cos 60 का स्क्वायर, cos 60 1/2, तो उसका स्क्वायर, प्लस 4 ऐसे इंटू sec 30 का स्क्वायर, sec 30 देखो उसका स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 1045 होता है 1 के बराबर, उसका स्क्वायर, डिवाइड में साइन 30 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर देना है। तो पहले क्या करेंगे, ये स्क्वायर्स करेंगे। ठीक, 5 को ऐसे ही रहने दो, इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही, 2 का स्क्वायर 4, तो वो क्या आएगा? 1/4। क्लियर? फिर प्लस 4 को ऐसे रहने दो, फिर 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, एंड 3 का क्या होगा? कैंसिल होगा। क्लियर? तो वो क्या आएगा? 4/3। फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, डिवाइड में 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 4, तो वो आएगा 1/4। फिर प्लस ये देखो √3/2, 3√3 वो होगा स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, वो आएगा 3/4। क्लियर?
आप देखो, आप क्या करना है, पहले हम ये करेंगे 5 1 और 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1 डिवाइड में 1/4 प्लस 3/4 कर दो ऊपर एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 12 आएगा। ठीक, 4 3 और 12 वही आएगा ना एलसीएम। मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। 12 मैम यस हाँ 12 को डिवाइड कर दो 4 से, 3 आएगा। 3 को इंटू कर दो 5 से, तो वो क्या आएगा, 3 5 और 15 प्लस, देखो 12 को डिवाइड कर दो 3 से, वो आएगा 4। 4 को इंटू कर दो 16, वो क्या आएगा 64 64 यस 64 मैम। माइनस कर दो 12 को इंटू करना है 1 से, तो 12 ही। क्लियर? इनका क्या है, दोनों का क्या है, लाइक फ्रैक्शन, तो वो आप एलसीएम भी ले सकते हो, 4 ही आएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 1 + 3। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आया, 15 + 4 64। 64 को माइनस कर दो 12, आ जाएगा कितना 52 52 15 ऐसे रख दो प्लस 52 डिवाइड बाई 12, इसको प्लस कर दो 52, नीचे आएगा 4/4, तो वो आएगा 1/1, वही आएगा 4 1 4 66 1। आएगा ऊपर। ऊपर आएगा ये 15 + 52 हाँ 16 66 सॉरी 66 66 67 67/12, 67 ये आएगा। क्या, ऊपर कर दो इसको रेसिप्रोकल, फिर भी आएगा 1 × 1, तो वो आएगा 67/12 आपका आंसर है। वही आएगा। ठीक, क्लियर? मैम फिर से बोलिए, आपने यहाँ पे क्या किया? कहाँ पे, देखो इसको सॉल्व कर दिया ना, 64 - 12 आया 52 + 15, वो आएगा 67। 67/12, 1 + 3 + 1 4 डिवाइड में 4 4 1 और 4 1 और, इसको 1/1 भी लिख सकते हो, या यहाँ पे एक खत्म ही होगा। ऊपर क्या आएगा 67/12, इंटू कर दो, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल में होगा 1/1, 61 × 1 61, 12 × 1 12। क्लियर? यस मैम। ओके, आप देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। वहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट क्या है, 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। 10 30 किसके बराबर है, यहां से आप टेबल में देख लो, 1/√3, तो लगा दो 2 × 1/√3 डिवाइड में 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1 2/√3, नीचे क्या आएगा, पहले इसको स्क्वायर खत्म करेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 अंडर रूट में है, तो स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल 3। क्लियर इतना? Yes, ma'am. यस ओके, आप देखो 2/√3, नीचे नीचे वाले में एलसीएम ले लो, 3 आएगा एलसीएम, तो 3 1 3 + 1। क्लियर इतना? 2/√3 4/3, ये आएगा, कर दो इसको क्या, 2/√3 ऊपर चला जाएगा 3/4, वही आएगा। Yes, ma'am. यस 2 मैम। 1 2 2 r, तो बचा क्या 3, ऊपर बचा 3, नीचे क्या बचा 2/√3, वही बचा, यहाँ पे 2 है ना, 2/√3 इंटू में आएगा। क्लियर? यस मैम। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ए दिया है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, ये तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में किसी का भी वैल्यू नहीं है, मत है, तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2/√3। अगर हम 2 ऊपर 3 के बजाय
3 मैम कैमरा थोड़ा इधर चलाइए, लेफ्ट साइड। बस इधर। देखो अगर हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे 3 इंटू अंडर रूट 3, ये वही होता है ना। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे वो आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल 3 आएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे ऊपर वाले को 2 अंडर रूट 3, ये और ये कैंसिल, वो आएगा 3/2। तो वो किसका आता है, यहाँ से देखो ये देखो 3/√3/2, तो वो क्या आएगा sin 60। तो sin 60 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, पहला ये ऑप्शन है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम मैम। cos 30 का भी आता है ना शायद। cos किसका, sin, इनमें से किसका आएगा, cos 60 का तो नहीं आता है। cos 60 का देखो 1/2, tan 60 का देखो √3, एंड sin 30 का देखो 1/2। तो √3/2 sin 1 ये आता है और ऑप्शन दिया है। क्लियर? यस मैम। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस 10 का स्क्वायर 45, tan 45 का स्क्वायर 1 प्लस tan 45। यहाँ पे tan 45 देखना है पहले। tan 45 1 के बराबर है, लगा दो। क्या 1 माइनस tan 45 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 का स्क्वायर नीचे भी 1 ही, लेकिन प्लस ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 1 0, नीचे क्या आएगा 2। तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। 0/2 0 के बराबर आएगा। ऊपर 0 होगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा तो वो 0 के बराबर आता है ना। तो आप इनमें से देख लो, tan ऑप्शंस क्या दिए हैं, tan 90, B1, sin 45, D0। तो D0 करेक्ट ऑप्शन है। tan 90 क्या है, tan 90 नॉट डिफाइनेड है। अगर नीचे 0 आता तब हम लिखते नॉट डिफाइनेड। तो यहाँ पे डी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? यस मैम। ओके, अब देखो थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, sin 2a equal to 2 sin a is true when a क्या होगा, हमें बोलना है a किस डिग्री पे होगा जब ये दो कंडीशन ट्रू होगी। तो हमें एक एक करके क्या वैल्यूज पुट करने हैं। पहले हम 0 करेंगे, साइन 2 0 डिग्री पे, पहला ये है ना 0, तो 0 साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 ही होता है। वही साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 को 2 इंटू कर दो, वो क्या आता है 0 ही। आप देखो अब ये वाला ले लो, 2 साइन 0, 2 इंटू साइन को, साइन 0 अभी हमने देखा 0, तो 2 को इंटू कर दो क्या 0 0। तो यहाँ पे क्या इक्वल निकला ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर निकला ना राइट हैंड साइड के। पहले हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया कौन सा 0 डिग्री, साइन ए का जो है ना उसका वैल्यू रख लिया 0 डिग्री। साइन यहाँ पे 2 है, 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री किसके बराबर है 0, और इनटू ये 2, 0 इंटू 2 0 ही। एंड नाउ ये वाला साइड राइट हैंड साइड 2 इंटू साइन ए, यहाँ पे भी ए का वैल्यू 0 रखना है ना, सेम रखना है। तो साइन 0 0, 2 इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बाकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. यस। ओके, अब फोर्थ वाला पार्ट देख लो, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की जरूरत है यहाँ पे, tan 30 डिग्री देखो
1/√3 लगा दो यही 2 into 1/√3 डिवाइड में 1 minus 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देना है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2 और 2/√3, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही बाई 3, ये और ये कैंसिल। क्लियर? तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 2/√3, नीचे क्या आएगा एलसीएम निकाल दो 3 माइनस 1। क्लियर? तो वो क्या आएगा 2/√3 डिवाइड में 2/3, तो कर दो इनका रेसिप्रोकल 2/√3 3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो वो क्या आएगा 3/√3। तो 3/√3 है किसी का? नहीं, मत है। नो तो मैम। इसके लिए हम 3 का क्या करेंगे √3 इंटू √3, जो ना हमने वहां पे किया, क्योंकि जब हम इनका करेंगे तो वो 3 आएगा, तो नीचे क्या √3 यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, cos 60, sin 60, tan 60 का देखो √3, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, tan 60। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ये थे 4 पार्ट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी आज करें? यस मैम। ओके, क्लियर। आपके जो एग्जाम्स है प्री गोल्डन आपके 23rd से है। मैंने एजा सर से बात की थी कि आपका जो P2 है वो आपने बोला है कि हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन एजा सर ने वहां से बोला मैंने इनको खुद पढ़ाया है P2 में से वो क्वाड्रेटिक। मैम Yes, हम ma'am. ये तो वो पहले शिफ्ट ने पढ़ा था, जब दूसरा शिफ्ट आता था फिर आप उससे पूछिए, आप उससे यस मैम, फिर हमने कहा था कि अब मंडे से मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, बट फिर स्कूल बंद हो गए ना, फिर हमने पढ़ा ही नहीं कुछ भी। उसने हमें फर्स्ट शिफ्ट को मैथ्स पढ़ाया स्टार्ट हुई क्योंकि थी। वो उनको क्लासेस दे पाते थे, फिर हमारे टाइम पे 12 बजे से उनको ऑफिस में काम होता था, उनको याद नहीं है। उन्होंने फिर एक बार भी हम लोग को स्कूल में बोला मैंने आपको पढ़ा, फिर हमने उसको बोला कि आपने फर्स्ट शिफ्ट को पढ़ाया, उन्होंने बोला कि हमने पढ़ा है एजाज सर के पास। और मैम हम लोग को P5 भी होगा। हाँ, एजा सर को मैंने बोला स्टूडेंट्स बोल रहे एक तो हमने P2 नहीं पढ़ा है और 23rd से कोई क्लासेस नहीं होंगे। मैंने स्टूडेंट से सुना क्या ये और P5 इनका इंक्लूड होगा कि नहीं। एजा सर ने वहां से बोला कि जो P2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने खुद पढ़ाया है उनको, उनका इंट्रोडक्शन मैंने खुद दिया है, मैंने उनको अच्छे से पढ़ाया है। और जो यस मैम, कंस्ट्रक्शन जब इकट्ठे आते थे ना, जब मतलब हमें शिफ्ट वाइज नहीं होता था, तब हमें सर ने इंट्रोडक्शन दी 2 दिन, उसके बाद जब मैं शिफ्ट वाइज हो तो पहली शिफ्ट पढ़ पाती थी मैथ्स। हमने पढ़ा ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में। तो बोला जो कंस्ट्रक्शन से कुछ बच्चों को कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाया है। कंस्ट्रक्शंस पढ़ा है? किसको पढ़ा है कंस्ट्रक्शन? बॉयज ने पढ़ा है कंस्ट्रक्शंस। मैम हमने तो नहीं पढ़ा है ना। नहीं, वो नहीं पता मुझे, लेकिन और फिर मैंने उनको बोला P5 का क्या होगा, उनका P5 होगा कि नहीं। उन्होंने बोला हाँ P5 आपको 23rd तक कंप्लीट करना है, वो उनका होगा। मैंने उनको बोला उनको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, उन्होंने बोला नहीं वो आज से ही प्रिपेयर स्टार्ट कर दे। मैम इतनी व्हाट बात डज इट मीन हम लोग आज से हम लोग को खाली मैथ्स का मत ना, हम लोग को बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। देखो, अगर आपने अब नहीं पढ़ा है, मैंने तो बात की, मैं मत ना उससे ज्यादा कर सकती हूँ। आप फिर जाए उनको बोले हमने नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उन्होंने सिर्फ बोला सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है वो नहीं आएगा, बाकी आपका सारा एग्जाम में आएगा, और ये आपका प्री गोल्डन है। गोल्डन होता है, प्री गोल्डन क्या होता है? प्री गोल्डन भी एग्जाम है इससे पहले गोल्डन से। मैम इस साल हुआ प्री गोल्डन? हाँ, मैम इस साल हुआ प्री गोल्डन? इस साल जी मुझे मैम, नहीं क्योंकि पता, पिछले साल, मुझे उससे नहीं पहले पता। साल भी नहीं। जब मैं थी स्कूल में हमारा गोल्डन हुआ बस, अब बाकी नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा, इवन P5 भी आएगा। हर एक Clear? सब्जेक्ट में आएगा P5? हाँ, हम कर हम तो देंगे फेल है सीधे। हम 24 तक कर देंगे कंप्लीट। अब आप कीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट। मैम करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम से की हुई मगर उन होगी, चैप्टर्स में लेकिन जो हमने पढ़ा है। पढ़ा है
उन्होंने बोला सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, बाकी सब कुछ। ये फेयर नहीं होता है, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ मैम नहीं कह हमारा मैथ्स सकती। पेपर कौन चेक करने वाले हैं? मुझे वो भी नहीं पता कौन निकालने वाला है, कौन चेक करने वाला है। अगर एजा सर खुद निकालेंगे तो मुझे नहीं पता। हम करेंगे बात उनसे, देखेंगे कौन निकालेगा पेपर। हम क्या करेंगे? कोई मसला नहीं होता तो टेंशन होगा, सब ठीक ठीक। या आप अभी बोल सकते हो हम ज्यादा टाइम ले सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेबस तो होगा कवर, आपका सिलेबस होगा P5 कवर। मैम इसमें वो तो दो होगा, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारे फाइनल एग्जाम्स भी हैं। लेकिन ये एमी साथ मकलो पर एमी साथ कत अच्छे दिमागस में, और ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग को पहले से पहले पढ़नी है। ये बाकी अलजेब्रा वगैरह की तरह मत ना है, हम लोग ने वो पॉलिनोमियल तो पहले भी पढ़ा है 9th में, उसका कॉन्सेप्ट तो इंसान को दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री का तो है ही नहीं। लेकिन एजाज सर ने नहीं माना, मैंने बहुत उनको बोला, मैंने खुद भी बोला उनको, वो कहाँ से कर पाएंगे, उन्होंने बोला नहीं उनको करना है। मैम प्री गोल्डन इम्पोर्टेंट है, हम सीधे गोल्डन नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप skip मत कर सकते हो एग्जाम। हाँ और आप फिर तो आपको सीधे ही वो यूनिट टेस्ट लेने थे, तो वो तो ठीक हो जाता। 10th रोज हो इस पे प्रिपेयर थे असल पर गोल्डन के लिए। अब वो तो चलिए, आप प्रिंसिपल सर से वो बात कर सकते हो, है कि नहीं। अब क्या बात करेंगे, अब तो हो गया सारा फाइनल। प्री गोल्डन के लिए प्रिपेयर, अब देखेंगे पेपर कौन सेट करेगा, देखते हैं, मत लो आप फिर टेंशन। मैम वो बोलेंगे हमने इनको पढ़ा, वो आप मानेंगे हमने नहीं पढ़ा है, पर वो बोलेंगे ना कि आप उसी हिसाब से करो। वो फिर एक्सरसाइज हिसाब से रखेंगे, वो भी हमें फिर खुद ही कंप्लीट करना है। क्या खुद का क्या करोगे कंप्लीट। मैम देखिए, अब आदू ने पढ़ा ना फर्स्ट शिफ्ट ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ तो अगर हम उनको बोलेंगे वो मतलब फिर पता है क्या होगा मैम, हमने नहीं पढ़ा है तो वो बोलेंगे चलिए मैं इनमें देखता हूँ कुछ ही एक्सरसाइज या इनमें थोड़ा सा ही कुछ रखूंगा, मगर आप लोग खुद प्रिपेयर करो। तभी वैसे फंसेंगे ना, तभी हमको कहाँ टाइम है प्रिपरेशन के लिए। हाँ वो आपको करना है प्रिपेयर, उन्होंने सीधे सीधे बोला सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आप तो P5। मम्मी सर ने अभी ये डेट शीट भी नहीं दिया, तो पता नहीं अब क्या होगा। थर्ड के बाद एग्जाम होगा, अभी यस है मैम। 10 अभी 23rd के बाद एग्जाम है आपके, जो मंथ के 7 डेज बच जाएंगे ना, 7-8 डेज, उनमें आपका एग्जाम होगा गोल्डन। मैम 23rd के से दूसरे दिन से कि 23rd को? ना 23rd तक हमें क्लासेस अटेंड करनी है, मतलब पढ़ना है, मैम उसके बाद जी एग्जाम मैम होगा। जी मैम। के बाद हम्म। इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा पढ़ लो, वो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे रख दो, बाकी चैप्टर्स कर दो, फिर देखेंगे उसका, ठीक है। और हमारा सिलेबस होगा कंप्लीट, फिर अगर हमारा नेक्स्ट मंथ पड़ जाएगा हम खुद कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब स्कूल में टर्म एग्जाम हो रहे, बाकी क्लासेस की, तो इस वजह से क्लास कभी कभी नहीं होती है, वहां पे काम होता है ज्यादा, ठीक। यस मैम। ये भी टर्म एग्जाम्स खत्म होंगे, फिर फुल मंथ रहेगा, तो फिर हम वो भी करेंगे कंस्ट्रक्शंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी मैम। फाइनल्स के लिए सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके टाइम हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th हम कल करेंगे, और बाकी बाकी एक्सरसाइज भी 8.3 भी, ठीक। यस मैम। ओके अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय।